हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग हिंदी का मॉडल सेट। खंड अ में वो 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से उन्हें 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 अंक का ही मूल्यांकन किया जाएगा। अगर आप 60, 70, 65 भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो केवल 1 से लेकर प्रथम 50 अंकों का ही प्रश्नों का ही अंक मूल्यांकन होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, द राइज एंड वी फील ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन बी में है मैक्स मिलर, ऑप्शन सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी में है भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन डी ही सही आंसर होगा। एक का ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, सेन साहब की नई मोटरकार की रंग की है। सेन साहब की नई मोटरकार किस रंग की है? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है ऑप्शन ए में काला, ऑप्शन बी में है नीला, ऑप्शन सी में है सफ़ेद, ऑप्शन डी में है लाल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काला। सेन साहब की नई मोटरकार की काला रंग की है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है जापान, ऑप्शन बी में भारत, ऑप्शन सी में यूनान, ऑप्शन डी में है चीन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत। ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पशु तत्व का घोतक है, और अपने संयंत्र रखना, दूसरे को मनोभाव को आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मडलिफ किसकी रचना है? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है अमरकांत, ऑप्शन बी में है रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी में है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी में है गुनकर मिले। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुनकर मिले। क्वेश्चन नंबर 6 में है, देवगिरी के यादव शासक के लेख किस लिपि में है? ऑप्शन ए की तरफ चलें, ऑप्शन ए ही सही आंसर हो जाएगा, नंदी नागरी लिपि में है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है निबंध, ऑप्शन बी में कथा लेखन, ऑप्शन सी में नाटक लेखन, ऑप्शन डी में इतिहास लेखन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथा लेखन। उसके बाद क्वेश्चन है, बहादुर कैसा लड़का था? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है बदमाश, ऑप्शन बी में है शरारती, ऑप्शन सी में हंसमुख और मेहनती, ऑप्शन डी में है कामचोर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हंसमुख और मेहनती। बहादुर कैसा लड़का था? तो हंसमुख और मेहनती। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वहीं आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा है। इस पंक्ति के किस पाठ से यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है श्रेम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन बी में है 20 के दांत, ऑप्शन सी में है मछली, ऑप्शन डी में है परंपरा का मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परंपरा का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 10 में है,
कौन आमलेट नहीं खाता था? कौन आमलेट नहीं खाता था? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है चाचा जी, ऑप्शन बी में है पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन सी में है बाबूजी, ऑप्शन डी में शंभू महाराज। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चाचा जी, आमलेट नहीं खाते थे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है गिरजानंद वाजपेयी, ऑप्शन सी सही आंसर होगा परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? तो परमानंद वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में है विलनियस क्या है? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है फ्रांस का शहर, ऑप्शन बी में फ्रांस का मंदिर, ऑप्शन सी में फ्रांस का मस्जिद, ऑप्शन डी में फ्रांस का एक छोटा सा गाँव। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस का एक छोटा सा गाँव। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है लेखक को गीले कपड़े देख कौन नाराज हुआ? लेखक को गीले कपड़े देख कौन नाराज हुआ? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है माँ, ऑप्शन बी में है दादी, ऑप्शन सी में है नानी, ऑप्शन डी में है चाची। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि माँ। लेखक के गीले कपड़े देखकर कौन नाराज हुए? तो माँ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो कह रहा है लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है 1975 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1976 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1977 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1978 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 में है जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्त कैसे हुई? ऑप्शन की तरफ क्वेश्चन नंबर 15 तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 है कासु किसकी पाठशाला है? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है विद्या की, ऑप्शन बी में है संस्कृति की, ऑप्शन सी में नाच की, ऑप्शन डी में गाने की। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृति की। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 में है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1869 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 में है गांधी जी को महात्मा किसने कहा? गांधी जी को महात्मा किसने कहा? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी में राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ऑप्शन डी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है किसका विवाद सप्रत महाभारत पहले प्रस्तुत किए जाने वाला था? तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए ही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर का या जज किसे मानते थे? बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे मानते थे? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है अपनी दादी को, ऑप्शन बी में अपनी अम्मा को, ऑप्शन सी में अपनी चाची को, ऑप्शन डी में अपनी नानी को। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपनी अम्मा को। बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे मानते थे? तो अपनी अम्मा को। क्वेश्चन नंबर 21 में है द का उच्चारण स्थान क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है द का उच्चारण स्थान क्या है? तो द का उच्चारण स्थान दांत है। जब द कहिएगा तो दांत पर आ रहा है वजन तो दांत हो जाएगा उच्चारण स्थान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में है निश्चल शब्द का संधि विच्छेद। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 में है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाहिनी शुद्ध शब्द है।
क्वेश्चन नंबर 24 में है मई शब्द कौन संज्ञा है। मई शब्द कौन संज्ञा है। तो ऑप्शन ए में है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी में भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी में समूहवाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। मई कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 25 में है अपराध शब्द कौन लिंग है। अपराध शब्द कौन लिंग है। ऑप्शन ए में स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी में पुल्लिंग, ऑप्शन सी में उभयलिंग, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग। अपराध शब्द कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 26 में कपूर शब्द है तत्भव, देशज, तत्सम, विदेशज। कपूर कौन सा शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्भव। कपूर कौन शब्द है, तो तत्भव। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 27 में है श्याम। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। श्याम, क्वेश्चन नंबर 27, श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्यामा। क्वेश्चन नंबर 28, डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है। डाल पर चिड़िया गाती है किस कारक का उदाहरण है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में अधिकरण, ऑप्शन बी में संबंध, ऑप्शन सी में अपादान, ऑप्शन डी में संप्रदान। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है। यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन ए में गुणवाचक, ऑप्शन बी में सर्वनामिक, ऑप्शन सी में संख्यावाचक, ऑप्शन डी में परिमाण बोधक। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परिमाण बोधक। यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है, तो परिमाण बोधक। अब क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा विशेषण के कितने भेद होते हैं, या विशेषण कितने प्रकार होते हैं, या विशेषण कितने बाल बच्चे होते हैं, कमेंट कीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, मैंने खाना खा लिया किस काल का उदाहरण है। क्वेश्चन एक और है काल के कितने भेद हैं। तो ऑप्शन ए में है वर्तमान काल, ऑप्शन बी में भूतकाल, ऑप्शन सी में भविष्यत काल। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। और क्वेश्चन है मैंने खा लिया, इस किस काल के उदाहरण है। ऑप्शन ए में वर्तमान काल, ऑप्शन बी में भूतकाल, ऑप्शन सी में भविष्यत काल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, पुष्प शब्द, देखिए पुष्पा अभी आया है, वो भी पुष्प शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। पुष्प शब्द कौन सी है, तत्सम है, तद्भव, देशज है, विदेशज है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तद्भव। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 है ऐसा शब्द जो युगक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए में रूढ़, ऑप्शन बी में यौगिक, ऑप्शन सी में योगरूढ़, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी योगरूढ़। ऑप्शन नंबर सी योगरूढ़। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 33 में है पराजय शब्द का उपसर्ग है। पराजय शब्द का उपसर्ग है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है प, ऑप्शन बी में पर, ऑप्शन सी में प्राज, ऑप्शन डी में परा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि परा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 34 में है त्यागी शब्द में प्रत्यय है ई, गी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 में चाचा शब्द का विशेषण है। ऑप्शन ए में चाची, ऑप्शन बी में चचेरा, सी में चाचे, ऑप्शन डी में चाचू। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चचेरा। चाचा शब्द का विशेषण है चचेरा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 36 में सुलपानी शब्द कौन सा समास है। सुलपानी शब्द कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 36,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास है। देखिए यहीं तक क्वेश्चन नंबर, इसके बाद के वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 का पार्ट 2 होगा।